जो कि आज का टॉपिक है वो ये है कि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, इनबाउंड डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है, आउटबाउंड डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है, क्लाइंट्स और सीईओ की डॉक्यूमेंटेशन जो कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है वो किस तरीके से होता है और क्या-क्या चीज़ें किस हिसाब से काम करती हैं। तो पहला यार सिंपल सा लॉजिक होता है कि हम लोग जब भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वो हम लोग क्लाइंट के आइडिया से करते हैं कि वो चाह क्या रहा है, ठीक है? कि उसके दिमाग के अंदर चल क्या रहा है। या तो वो खुद प्रिपेयर करके लेके आता है कि ये मेरे पास आइडिया है, ये मैंने रफ आइडिया लिखा है, इसको एनहांस करो, इसके ऊपर मॉडल तैयार करो, फिर मुझे बताओ। या फिर वो जो नॉन टेक्निकल बंदा होता है उसको हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके हिसाब से हम लोग एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं। वो डॉक्यूमेंटेशन अब इस तरीके से तैयार होती है कि उसके अंदर हर किस्म की डिटेल्स वगैरह लिखी जाती हैं, उसका डिज़ाइन क्या होता है, एनालाइज़िंग की गई होती है, उसके अंदर मॉकअप्स ऐड किए गए होते हैं, उसके अंदर प्रोटोटाइप ऐड किया गया होता है, फिर उसको तफ़सील के साथ डिज़ाइन किया गया होता है, फिर उसके अंदर कलर स्कीम जो होती है उसको एडजस्ट किया गया होता है। मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। फिर उसके बाद टीम मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, फिर उसके बजट मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। अक्सर औक़ात तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती बजट की, क्योंकि जितना बजट होता है वो हमें हमारी कंपनी ही प्रोवाइड करती है। एज़ अ बीइंग अ आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर आपको इतना खपना नहीं पड़ता बजट के ऊपर। लेकिन समटाइम्स आपको ऐसा होता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी पड़ती है कि इतना बजट था हमारा, लेकिन इसके अंदर ये काम नहीं हो रहा है, इसलिए वी नीड मोर बजट, वी नीड मोर मनी to implement all of these skills, and we need more resources to work on this stuff। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास वेबसाइट या कोई ऐसा प्रोजेक्ट ही आया था जिसके अंदर हमारे पास इतने ज़्यादा के वो पेजेस होते हैं, उसका एनालाइजिंग करना होता है, उसके साथ काम करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब मैसअप हो जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजीज़ और स्टैक्स के ऊपर हमने जितने भी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है वो भी काम करना होता है। ये डेफ़िनेटली आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर की काम तो नहीं होता इतना सब कुछ करना, लेकिन हाँ, ये इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं देनी होती है। उसको टेस्टिंग जो उसको मतलब टेस्टिंग कह दिया मैंने, उसको रीड थ्रू करना और उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करना, उसके अंदर मिस्टेक्स को निकालना, फिर उसको फाइनलाइज़ करके उसको पास करना, ये आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर ही एक होता है। उसके बाद जितने भी काम होते हैं, लाइक कि आपने स्टैक कौन सा यूज़ करना है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मोस्ट ऑफ द केसेस जो क्लाउड बेस्ड सिस्टम होते हैं वो लिनक्स के ऊपर काम करते हैं, उबंटू यूज़ होता है, काली लिनक्स यूज़ होते हैं। काली लिनक्स जो होता है बेसिकली वो पेंटेस्ट टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, और मोस्ट ऑफ टाइम्स वो साइबर सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टर के लिए भी यूज़ किया जाता है, हैकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। रेड हैट, ब्लू हैट, ग्रे हैट, ग्रीन हैट, अब तो बहुत सारी मतलब कि कलर्स कॉम्बिनेशंस आ गए हैं जिसके अंदर कोई भी आप फील्ड चूज़ करते हो तो डीप डाउन भी कर सकते हो। बरमूडा स्ट्रेटजी के अंदर भी आ जाता है। फिर उसके अलावा वो और भी बहुत सारी चीज़ें, सर्च वर्क डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं कि ये आइडिया था, कंपैरिजन ये था, ये इसकी कंपैरिजन्स हैं, इस तरीके से इनमें ये फीचर्स ऐड किया गया, हमने ये चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग डॉक्यूमेंटेशन होती है कि हमने कौन-कौन से बैंक के साथ कोलैब करना है, किस-किस चीज़ के साथ हमने कहाँ कब हमारी पेमेंट जाएगी, क्या-क्या चीज़ें होंगी, किस हिसाब से लेके चलना है हमने, ये चीज़ें होती हैं। फिर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको कहता हूँ कि मैं इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन करना चाहता हूँ, मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो इंटरनेशनल हैं, तो पाकिस्तान के अंदर भी उसकी चीज़ें रिसीव हों, तो उधर भी हों, तो हम लोग कोई ऐसा यूज़ करेंगे, मीडियम यूज़ करेंगे जो कि इंटरनेशनली हमारे क्या कहते हैं यूज़ कर सकें, हमें हमारे जो फंड्स हैं उसके कम टैक्सेस के ऊपर हम लोग ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। तो उस तरह की चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन होती है, रिसर्च वर्क होता है। फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग डॉक्यूमेंटेशंस भी होती हैं, फिर टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशंस भी होती हैं, उसमें कितने बग्स आए थे, क्या-क्या हमने अप्रोच अप्लाई की थी, क्या-क्या चीज़ें हमने अप्स एंड डाउन फेस किए थे, हमने कितने ओवरटाइम किया था और क्या-क्या चीज़ें हमने एनहांस की थी। फिर जो भी चीज़ें होती हैं हमने उसको लेके चलना होता है। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है और मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हम लोग टारगेट करने वाला है, आईओएस है, एंड्रॉयड है। अब तो सिम्बियोट भी फ़ोन आ गए हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमारे पास छोटे जो नोकिया के फ़ोन होते हैं वो भी एंड्रॉयड टाइप ही होते हैं, लेकिन वो सिम्बियोट फ़ोन होते हैं। सिम्बियोट फ़ोन इस तरीके से होते हैं, पहले एचटीसी आता था, उसके अंदर एंड्रॉयड नहीं यूज़ होता था, उनके अपने ही ओएस यूज़ होते थे। इसी तरीके से अब छोटे-छोटे जो एंड्रॉयड फ़ोन्स आ रहे हैं उसके अंदर भी उनकी फीचर्स और एनहांस चीज़ें वो और चीज़ें होती हैं। समटाइम्स हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ब्लैकबेरी क्यू10 भी है, अभी लॉन्च किया उन्होंने, वो भी एंड्रॉयड के बेस के ऊपर लॉन्च किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी हैं जो कि अपने ओएस यूज़ करते हैं, तो उनको भी हमने टारगेट करना होता है। देखना पड़ता है कि यार ये आईओएस के अंदर चल रहा है, जैसे हुआवे ओएस है, वो भी एंड्रॉयड बेस है, लेकिन वो एंड्रॉयड यूज़ नहीं करता, वो चीज़ें यूज़ करता है, वो अपना ही ओएस यूज़ कर रहा है। तो और भी बहुत सारी ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमने करने पड़ते हैं। फिर हमारे पास डिपेंडेंसीज़ होती हैं कि हमने कौन-कौन से लेवल के ऊपर डिपेंड करना है, क्या-क्या चीज़ें होनी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तौर पर हमारे पास 500 टू 800 स्केल्स तक की डिपेंडेंसी जो होती है वो लेवल्स होते हैं कि डिपेंडेंसी लेवल होते हैं कि इतना बोझ या इतना हर्डल्स जो है वो ये फेस कर सकते हैं, उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन हमें डिटेल के अंदर करनी पड़ती है।
फिर हमने उस हिसाब से लेके चलना पड़ता है। उसके बाद हमने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम लोग किसी गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक ऐप रजिस्ट्रेशन ऐप बनानी है या कुछ भी करना है, तो हमने फिर उस गेम के अप्स एंड डाउन्स को देखना है, उसके गेम्स के फीचर्स को अंडरस्टैंड करना है, एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद हमें उस ऐप के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करना है, उसके अंदर थोड़ा-सा डेमो गेम भी उसके अंदर ऐड करनी है, ताकि लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छी लगती है तो वो उसको बाय करें, उसको आगे लेके चलें। समटाइम्स ऑफ सम काइंड ऑफ ये एड्स प्रमोशंस के टाइप के अंदर भी आता है काम। उसके बाद जब भी हमने कोई भी चीज़ करनी है तो हमने इसको डिटेल के अंदर लेके चलना है। फिर सबसे मेजर चीज़ होती है कि आपके जो डेवलपर्स होते हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि डेवलपर्स कहते हैं यार ठीक है हम लोग कर लेंगे, ऐसा नहीं होता, वैसे नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। टेस्ट के अंदर भी वही कोई चीज़ें चल रही होती हैं कि यार ये काम नहीं कर रही, इन्होंने पुल नहीं किया, रिक्वेस्ट नहीं पुल की, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं जो कि उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना डिटेल के अंदर ये भी बताऊँगा कि आप लोगों को जितना हो सके उतना क्या कहते हैं, रिमेंबर याद याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, यार ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मुझे पता है कि यार ये बटन मैंने अगर यहाँ पे फ़िक्स करना है तो इस तरीके से करना है, मुझे पता होगा कि यार ये बटन की कोड ये वाला था, मैंने इसको मॉडिफ़ाई करना है, किस लिए करना है, तो मैं गूगल पे जाऊँगा सिंपल या चैटजीपीटी या कोई भी एआई टूल यूज़ करूँगा, तो उसके अंदर मैं चेंज कर लूँगा उसे या उसको मॉडिफ़ाई कर लूँगा। तो इसी तरीके से अगर कोई भी आपको फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आपके अंदर कोई इश्यू आ रहा है, टेस्टिंग का इश्यू आ रहा है, कोई भी चीज़ इश्यू आ रही है, तो आप उसको सर्च बैक करो। पहले स्टैक ओवरफ्लो होता था हमारे दौर के अंदर, लेकिन अब क्योंकि अभी भी क्या कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं चैटजीपीटी यूज़ करते हैं आप ही की तरह, लेकिन ज़्यादातर हम लोग स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर ही डिस्कस जाके करते होते हैं, फिर चैटजीपीटी के ऊपर आते हैं। तो मोस्ट ऑफ टाइम्स जितने भी न्यू जेन ज़ी डेवलपर्स आ रहे हैं वो चैटजीपीटी यूज़ करते हैं या और दूसरे प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं एआई के लिए, जो कि उनके लिए हेल्प आउट कर देता है। दिस इज़ नॉट अ वेरी बैड, बट मेक श्योर कि आप लोग अपने बेसिक्स को इस तरीके से पावरफुल रखो कि आपको क्या कहते हैं किसी के ऊपर डिपेंड होना ना पड़े। दूसरी बात डिस्कशंस करते रहा करो, उसके बाद क्या कहते हैं अपनी-अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया करो, अपने-अपने पार्ट्स को अंडरस्टैंड किया करो कि आपका जो रोल है आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो उन्हें, क्या हर चीज़ कर सकते हो, क्योंकि हर चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है भाई। कोई भी मास्टर नहीं होता, अगर कोई आपको बेवकूफ़ाना आके पूछता है कि ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, तो उसको पूछो भाई पहले आप मुझे बताओ, मुझे लिख के दो, मुझे इसका एरर रन करके दिखाओ। आपका ये राइट बनता है, जब भी आप किसी इंटरव्यू के अंदर बैठो तो अगर आपसे कोई ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप उससे पूछ सकते हो, यार सर आप मुझे बताएँ पहले कि ये आपकी चीज़ें चलती हैं। गूगल तो आजकल हर कोई काम कर रहा है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं कोई प्रॉपर डेवलपर नहीं हूँ, लेकिन मुझे डिबगिंग बहुत अच्छे तरीके से आती है। मुझे डिबगिंग मैं बहुत शौक से करता हूँ, मुझे पता होता है यहाँ पर बग आया है, मुझे पता है इसको फिक्स कैसे करना है, इसको फेच कैसे करना है, मुझे इसको निकाल के इसकी डिटेल कैसे मुझे डेवलपर को सेंड करनी है कि भाई ये बग है, इसका ये सॉल्यूशन मुझे मिला है, अगर तुम्हारे हिसाब से कोई और चीज़ में बेहतर अप्रोच होती है तो इसको कर लो। इसको फिक्स करके फ़ौरन से पहले इसको अपलोड करो या अपडेट करो, ये चीज़ होती है। बीइंग एन आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे और भी बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, लाइक कि कंपनी की पॉलिसीज़ क्या-क्या चल रही हैं और डेवलपर्स के साथ मेरी टीम जो है उसके ऊपर एनहांस कर सकती है, डिपेंडिंग हो रही है जो कि वो हमारे लिए बेहतर है या नहीं है, कि हमें अपना बैकअप रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, जब भी कंपनी आपको किसी तरह से अप्रोच करती है तो आपको याद रखना चाहिए कि आप लोग हमेशा रिप्लेसेबल हो। कभी भी कंपनी आप पे रिलाय नहीं रहेगी, अगर आपसे आप काम नहीं कर रहे, आपसे काम नहीं हो रहा, तो आपसे कोई बेहतरीन काम करने वाला कम सैलरी के ऊपर उनको मिल जाए तो वो आपको डेफ़िनिटली हायर कर लेंगे। ये मुझे मेरे एक सीनियर ने बताया था जहाँ पे मैंने लाहौर में जॉब की थी, वो मेरे सीईओ थे, उन्होंने बताया था बेटा हर कोई रिप्लेसेबल होता है। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपकी दोस्ती और मेरी दोस्ती अलहदा है, लेकिन अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात उन्होंने मुझे की थी और डेफ़िनिटली ऐसा ही होता है। इसके अलावा आपने आपको ये कहना कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो ये आप सबका सबसे बड़ा फ़ाल्स होगा कि आप सब लोग ये डिपेंड कर रहे हो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नहीं कर सकते भाई, कुछ भी आप लोग हर चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते, आपको एक प्रॉपर टीम चाहिए होगी। इसी तरीके से अगर आप में आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है ना कि एआई हर चीज़ हैंडल कर लेगा, एआई हर चीज़ हैंडल नहीं कर सकता, ये भी बात याद रखिएगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको डीपली एक्सप्लेन कर दिया था, अगर आपने वो देखी होगी तो होपफुली कि आपको अंडरस्टैंड होगा इस चीज़ के बारे में। फिर अपने स्किल्स को एनहांस करते रहें, अपने आप को रिसर्च वर्क के अंदर डालते रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मैंने अपनी सारी चीज़ें डिटेल्स वगैरह अपनी डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी होती है वो मैं सर्च वर्क करता हूँ। ऑब्वियसली मैं कोई इतनी ज़्यादा कोई टाइपिंग नहीं करता, उसका रीज़न ये है कि मैं बहुत सारे नोट्स बना लेता हूँ, फिर उसको मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद क्या कहते हैं मैं अपलोड करता हूँ गूगल के ऊपर। गूगल गूगल मुझे उन्हीं नोट्स के हिसाब से वो एक पीडीएफ बना देता है, फिर मैं उसको रीड करता हूँ, उसमें कोई कोई मिस्टेक होती है या कोई भी चीज़ होती है, ऐड होने वाली होती है या रिमूव करने वाली होती है, वो मैं रिमूव करके उसको अपडेट करता हूँ, फिर उसको पीडीएफ की शक्ल के अंदर मैं अपने लिंक्डइन अकाउंट के ऊपर पब्लिश कर देता हूँ।
ताकि लोगों को भी बेनिफिट हो, मुझे भी बेनिफिट हो। ऑब्वियसली अगेन मैं ये कह रहा हूँ, मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, क्या-क्या चीज़ें कैसे नहीं करनी है, लेकिन हाँ, मुझे पता होना चाहिए कि ये चीज़ें चलती हैं मार्केट के अंदर, मुझे इसका पता होना चाहिए ताकि अगर मैं इन केस अगर मैं इन फ्यूचर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इसके बारे में सर्च कर सकूँ। तो ये बहुत एक सिंपल चीज़ होती है, उसका प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छी होती है आपकी, ये पीपीटी के ऊपर आप बना सकते हो, इसके भी ये टूल्स मिल जाते हैं आपको, आप अपना आइडिया उसको फेच करते हो या कोई भी वेबसाइट का लिंक आप उस पे अपलोड करते हो, तो वो आपको बड़े डिटेल के अंदर आपको पीपीटी बना के दे देता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ कि एक माउस है, इसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट करना पड़ता है या एक कीबोर्ड का भी सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है, तो आप लोगों को थोड़ा-सा शॉक लगेगा। हाँ, आप लोगों की जो माउस हैं, जो गेमिंग माउस हैं या कोई मैक के कीबोर्ड्स आप लोग यूज़ करते हो या दूसरी गेमिंग की कीबोर्ड यूज़ करते हो, उसके ड्राइवर्स होते हैं, उसको भी अपडेट करने पड़ता है। क्या आपके कंप्यूटर के अंदर लेटेस्ट से लेटेस्ट ड्राइवर्स आ रहे होते हैं, उसको अपडेट करते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो विंडोज़ भी अच्छा है, लेकिन अब ज़्यादातर जो डेवलपर्स हैं वो लिनक्स यूज़ करें, वो ज़्यादा बेस्ट है उनके लिए, और जो दूसरे ऑलराउंडर हैं वो विंडोज़ यूज़ करें, और जो मोस्ट प्रोफेशनल्स हैं लाइक कोई बहुत अच्छी फील्ड के अंदर है या कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली काम कर रहा है, और कोई मैनेजर की पोस्ट के ऊपर है, कोई सीईओ है, तो वो मैक यूज़ करे, वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये क्लासेस होती है कि अपने हिसाब से किस हिसाब से क्या-क्या चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। लेकिन अगेन विंडो का डाउनफॉल नहीं है, विंडो लैपटॉप का, वो आप कभी भी कहीं पे भी किसी तरह से भी अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। और लिनक्स का भी सिस्टम का कोई इशू नहीं है कि आप कोई भी कैसे भी किस तरह से भी करना हो, आपको लिनक्स के ऊपर और विंडोज़ के ऊपर खुली बहुत सारे फ्री हैंड्स मिल जाते हैं, लेकिन आपको मैक के ऊपर नहीं मिलेगा। ये बात याद रखिएगा। और इसी तरह क्रोमबुक के ऊपर आपको फ्री हैंड नहीं मिलेगा। और भी बहुत सारे ऐसे जो ओएस सिस्टम्स हैं जो कि न्यूली हैं, इनके अलावा उसके ऊपर फ्री हैंड नहीं मिलता आपको। इनके ऊपर फ्री हैंड इसलिए मिलता है कि आप कोई भी टूल्स ओपन सोर्स टूल्स यूज़ कर सकते हो, अपनी मेमोरी के हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हो, अपडेट कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, उसके बाद आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। अगेन मैं ये चीज़ें आपको एज़ अ टिप बता रहा हूँ ताकि, क्योंकि मैं खुद भी ये चीज़ें करता हूँ, फेस करता हूँ, और मैं खुद भी अपलोड करता रहता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। इसके अलावा अपने आप को मॉडिफ़ाई रखो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते रहो। अगर आप इतनी साख रखते हो भाई कि तो अपने फ़ोन्स को अपग्रेड करते रहा करो, और अपने लैपटॉप्स को अपग्रेड करते रहा करो। और अगर क्या कहते हैं, आप नहीं इतनी साख रखते तो भाई कोई इश्यू नहीं है। एटलीस्ट अपने जो चीज़ें रखी हुई हैं उन्हीं को मॉडिफ़ाई करते रहा करो, लिनक्स यूज़ करो, उसके अंदर कम रैम और कम मेमोरी लगती है। 4 जीबी के ऊपर आपका काम हो जाएगा लिनक्स के ऊपर, अब क्योंकि वो थोड़ा-सा एडवांस हो चुका है, तो उसमें 4 जीबी मिनिमम मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन तो है। वो वैसे तो 2 जीबी के ऊपर भी चल जाता है, लेकिन बहुत स्लो चलता है, वो उसकी प्रोग्रेस बहुत स्लो हो जाती है। तो 4 जीबी में एफिशिएंटली वर्क करता है। आप जितनी मज़ीद रैम रैम बढ़ाओगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। एसएसडी यूज़ करो, और या M2 कार्ड यूज़ करो, M3 कार्ड यूज़ करो, M4 कार्ड यूज़ करो, उसमें स्पीड की एफिशिएंसी जो होती है वो ज़्यादा होती है, हर चीज़ होती है। गेमिंग लैपटॉप्स यूज़ करो, उसको आप 10-10 साल तक भी चला सकते हो, उसको अपग्रेड कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। सेम डिज़ाइन को की चिप निकाल के, उसका प्रोसेसर निकाल के उसको अपग्रेड कर सकते हो। तो ये चीज़ होती है, लेकिन मैक के ऊपर ये चीज़ें नहीं होती। मैक के ऊपर बहुत आपको खपत तो करनी पड़ती है। आप समटाइम्स आपका ओल्ड मैक आपका काम नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे विंडोज़ आप 10 साल बाद भी यूज़ कर रहे हो लैपटॉप, तो वो चल जाएगा, आप उसको अंदर अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन मैक जो है वो 5 साल की लिमिट देता है, उसके बाद कुछ टाइम तक 2 साल एक्स्ट्रा चलेगा, उसके बाद वो जो लैपटॉप होगा उसको या तो आप किसी तरीके अगर अपग्रेड कर सकते हो, अपग्रेड करोगे, नहीं तो वो किसी काम का नहीं है। ये चीज़ें होती हैं। और ये भी बहुत अच्छी पॉलिसी है वैसे कि हर एक को न्यू लेना चाहिए, लेकिन हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो डेफ़िनेटली मैं प्रेफ़र यही करूँगा आपको कि आप लोग विंडोज़ लैपटॉप की तरफ आएँ, जो कि मॉडिफ़ाइएबल भी हैं, जो कि डिफ़रेंट किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम को भी यूज़ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है मैक को नहीं किया जा सकता, मैक को भी किया जा सकता है, लेकिन वो बाद में ग्लिच करता है, तंग करता है। उसके अंदर विंडोज़ और लिनक्स भी इंस्टॉल की जा सकती है, लेकिन तंग करता है। अगेन उसके बाद अपने आप को इस तरीके से एनहांस करो कि अपने बजट को भी सेट रखा करो, अपने जब भी आप आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें होती है। बीइंग अ मैनेजर या बीइंग अ डेवलपर, आप लोगों को मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, टेस्टर को भी, ताकि अपने बजट को एनहांस कर सको, लेके चल सको। अगेन ये थी थोड़ी सी टिप्स मेरी तरफ से। और दूसरी बात ये है कि अपने आप को हमेशा रेडी रखो कि भाई आप रिप्लेस हो सकते हो, आपका रिप्लेसमेंट है। अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे तो आपकी जगह कोई और आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं काम अच्छा नहीं कर रहा तो यकूत अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसामा आ जाएगा, उसामा अच्छा काम नहीं कर रहा तो अरसलान आ जाएगा, अरसलान अच्छा काम नहीं कर रहा तो आमना आ जाएगी, आमना अच्छा काम नहीं कर रही तो आयशा आ जाएगी, या व्हाटएवर जितने भी हैं वो लोग आ जाएँगे। तो होप्स हो कि आप लोग इन चीज़ों के ऊपर भी फ़ोकस रखोगे। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, डॉक्यूमेंटेशन करते रहा करो, अपने नोट्स ये आपके लिए ये नहीं होता कि आपको यार इतना खपत खपत क्यों है?
नहीं, ये आपके लिए एक मेमोरी होती है, आपके स्किल्स होते हैं, आपकी एफर्ट होती है और वो आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो कि आप लोगों को सिखाती है कि यार आपने ये चीज़ें की हैं, ये अप्स एंड डाउन्स आपने फेस किए हैं, ये टेक्नोलॉजीज़ आपने फेस की हैं, यहाँ पर ये बग्स आए थे, ये चीज़ें हुई थी, ये काम करने। और हो सके तो जब भी आप जीरा या किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो जितने टिकट्स और आपके बग्स वगैरह आए हो, तो उसकी आप ना पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करें या उसका जेसन कोड डाउनलोड कर लिया करें, ताकि आपको इन केस इन फ्यूचर आपको पता हो कि आपने कौन-कौन से इश्यू फेस पहले कर लिए थे, तो आप उसके कोड को एनहांस कर सकें या उस इश्यू को देख सकें हमने कौन-कौन सी अप्रोच को अप्लाई किया था इसको फिक्स करने के लिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके अलावा यार जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहो, कभी भी गिव अप नहीं करना जो भी हो जाए, क्योंकि दुनिया में अगर आप आए हो, अगर इतने सारे क्या कहते हैं अपने एफर्ट करके दुनिया में आप आ चुके हो और यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो भाई गिव अप करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और किसी के लिए अपने आप को ज़ाया मत करो, ये भी भाइयों वाला मशवरा है। और दूसरी बात ये है कि किसी पे ट्रस्ट मत करो। डू नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी इन अ प्रोफेशनल लेवल के ऊपर तो कभी भी ना करो, और पर्सनल लाइफ के अंदर अपने आप को इतना प्राइवेट रख लो कि किसी को मौका ही ना मिले। तो ये थी छोटी-सी टिप्स। और अगेन, 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 अगेन डॉक्यूमेंटेशन मस्ट है भाई, अपने आप को रेडी रखा करो हर सिचुएशन के लिए। एवरीवन इज़ रिप्लेसेबल, कोई चक्कर नहीं है। शुक्रिया।